एवरीवन, मैं पिंकी वर्मा, आपकी रीडिंग फैकल्टी, आपके परीक्षा जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ज़बरदस्त, शानदार और बहुत बेहतरीन तरीके से आगे चल। तो स्टूडेंट, आपने देखा कि हमने पिछले 2 लेक्चर में नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस परफॉर्म किए थे। फर्स्ट टाइप में मैंने आपको ये बताया था कि नंबर सीरीज क्वेश्चन को पैटर्न कैसे पकड़ना है, अप्रोच क्या होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने की, उसकी अप्रोच सीखी थी कि हमें कब डिफरेंस अप्लाई करना है। जब भी नंबर आपके पास पास दिखे तो आप डिफरेंस अप्लाई कर देना, जब भी नंबर बाउंस होते हुए दिखे तो हमें मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर देना, जब भी नंबर जिगजैग फॉर्म में दिखे दैट्स मीन्स नंबर डिक्रीज हुई और फिर बढ़ गई, या फिर नंबर कांस्टेंट हुई और फिर बढ़ गई, वहां पर हमें डिवीजन या 0.5 के रोल को अप्लाई करना होता है। कुछ ऐसी चीजों का डिस्कशन करके हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। आज के सेशन में हम कुछ और बेहतरीन लेवल के जो आपके 2023 और 2024 में एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के जो एग्जाम्स हुए उसमें जो रिलेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे वो लेके आई हूँ, ताकि आपको पैटर्न पता चले, आइडिया पता चले कि किस तरीके का एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो स्टूडेंट, सेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस सेशन को मैक्सिमम शेयर कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ अगर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट होना चाहते हो, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, थ्रेड हो, व्हाट्सएप चैनल हो, टेलीग्राम हो, आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपने रील वगैरह में भी टैग कर सकते हैं। इन सब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक गिवन है, उस लिंक पे जाके आप क्लिक करके हम कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको किसी कॉल पे कोई गाइडेंस चाहिए, कोई काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आप इस नंबर पे कॉल भी करोगे तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और नंबर आपके सामने मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 7272824365। इस नंबर पे अगर आप कॉल करते हैं तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सेशन को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। आज का हमारा पार्ट 3 होने वाला है, नंबर सीरीज परफॉर्म करने वाले हैं। आपको परफॉर्म करना है टाइमर के साथ और साथ ही साथ अपने आप को चेक करना है कि प्रीवियस 2 वीडियो जो आपने देखी है उससे रिलेटेड सीख के आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो या नहीं। क्लियर? आइए देख, उससे पहले एक मोटिवेशन आपके सामने। लाइन बहुत छोटी है, क्या लिखा हुआ है? नियत ही नियति तय करती है। नियत, आपकी नियत कैसा है आपके डेस्टिनेशन तक वही लेके जाएगी। आप अपने लिए ईमानदार हो या नहीं हो इसके ऊपर डिपेंड करता है। आपने अपना फिलहाल के लिए डेस्टिनेशन चुना है कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आपको सिलेक्शन चाहिए, लेकिन आप उस चीज के लिए काम ही नहीं कर रहे हो। आप उस चीज के लिए मतलब ऐसा सोच रहे हो किसी को नीचा दिखा के आप उस लेवल तक पहुंच सकते हो, या फिर किसी के बारे में गलत सोच के वहां तक पहुंच सकते हो। तो ऐसा नहीं कर सकते। आप जब तक अपनी तरफ से प्योरिटी नहीं लाओगे, जब तक आप अपने मन में के लिए घृणा नहीं रखना है, के लिए कुछ बुरी भावना नहीं रखनी है, अगर आपका दिल साफ है, आपने औरों के लिए सब कुछ प्रॉपर सही तरीके से सोचा है, आपको किसी से कोई दुश्मन, डेफिनेटली सारे फैक्टर जो लाइफ के सारे फैक्टर है ना, वो सारे फैक्टर आपकी तरफ हो जाएंगे आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। तो अपनी नियति को बिल्कुल सही रखना है ताकि हम अपनी नियत सही रखनी है ताकि हम अपनी नियति तक पहुंच। इसी के साथ अपने को स्टार्ट करते हैं। तो आर यू रेडी गाइस? तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। सॉल्व करना है आपको, ट्राई करना है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अब आपको यहाँ पर नंबर कैसे दिख रहे हैं स्टूडेंट? पास पास दिख रहे हैं। अब इस नंबर को परफॉर्म करने के लिए आपको बताया गया है, जब भी सीरीज में नंबर पास पास दिखे ना तो हमें अप्लाई करना होता है डिफरेंस। अब अगर हम यहाँ पर डिफरेंस अप्लाई करते हैं, आइए सॉल्व कर लेते हैं साथ में। 20 यहाँ पर अगर आपने डिफरेंस अप्लाई किया तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 11 का। यहाँ पर अगर हम डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो 11 में से 5 गया 6, 4 में से 2 गया 16 का डिफरेंस आया है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हो तो 2 में से 1 गया 2 और 7 में से 5 गया अगेन 2। अगेन आप डिफरेंस अप्लाई करते हो तो 12 में से 3 गया 9 और यहाँ पर आ गया 29। आपको कोई लॉजिक नहीं पता चला। जब भी आपको
एक बार डिफरेंस लगा के कोई लॉजिक नहीं पता चलता, तो हमें वहां पर जरूरत होती है डबल डिफरेंस लगाने की। एक बार और डिफरेंस लगा के देख लेते हैं, क्या पता हमें सी का पैटर्न मिल जाए। आइए देखते हैं। 11 से 6 पे गए हो, आपने ऐड किया है +5। 16 से 22 पर जाने के लिए आपने ऐड किया है +6 और 22 से 29 पर जाने के लिए आपने ऐड किया है स्टूडेंट यहाँ पर क्या +7। अब आपको प्रॉपर आपको पैटर्न मिल चुका होगा। कैसे? +5 +6 +6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है ना, निरंतर चलने वाले नंबर है, लगातार नंबर है, तो +7 के बाद हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा +8 और 29 में +8 करोगे तो आपको मिलेगा 37 और इस 102 में 37 ऐड करते हो, then you will get 139. That means 139 is the correct answer of this question. किस ऑप्शन में गिवन है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। होपफुली आपको ये चीज समझ में आई होगी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आज हम डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। चलो एक बार आपको टाइमर दे देती हूँ, 30 सेकेंड का टाइमर लगाते हैं। 30 सेकेंड के टाइमर में आप इसको सॉल्व करने का ट्राई करना। एक बार में ही आपको पैटर्न पकड़ना है, ये नहीं आपने एक पैटर्न लगाया, एक मेथड अप्लाई किया, आपका आंसर ही नहीं आया, फिर आप दूसरा लगाने जाए। आपको एक ही पैटर्न एक ही बार में लॉजिक अप्लाई करके अपना आंसर निकालना है। ये है आपका चैलेंज आज का, ठीक है। चलो तो सॉल्व करके आंसर बताओ। टाइम अप होने वाला है। 90 30 डन। आया किसी का आंसर? आओ चेक करते हैं। अब हम यहाँ पर डिफरेंस नहीं अप्लाई कर सकते। क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? आगे की नंबर तो मुझे पास पास दिख रही है, बट लास्ट के दो नंबर को आप ऑब्जर्व करोगे तो 104 और 418 में कुछ डिफरेंस लगा नहीं। दैट्स मीन्स अगर हम देखें तो ये 100 का 4 गुना दिख रहा है, 100 का समथिंग है और 418 है, दैट्स मीन्स 100 का 4 टाइम्स दिख रहा है। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करके देखें। यहाँ से लॉजिक जरूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन के लॉजिक को पकड़ो, इन बिटवीन भी आप लॉजिक पकड़ सकते हो। 104 से 418, तो 104 का अगर आप 4 टाइम करते हो तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 416, और 416 में अगर आप 2 ऐड कर देते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट यूज्ड लॉजिक ऑफ द एग्जाम। बहुत बार ये लॉजिक आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार यूज किया जाता है इस लॉजिक को। तो 4 इंटू 4 प्लस 2 पता चला। आगे देखो 30 का 3 टाइम करोगे तो 90 के आसपास पहुंच जाओगे ना, 90 के आसपास, और उसी के आसपास की वैल्यू तो दिख रही है। लेकिन अगर 34 थ्रीजा करते हैं तो 34 थ्रीजा कितना हो जाएगा आपका 102, और 102 में आप वापस से 2 ऐड करते हो तो कहां पर पहुंच जाओगे 104। 2 या 3 नंबर सफिशिएंट होते हैं किसी भी पैटर्न को पकड़ने के लिए। आगे देख लो, यहाँ से इजी हो गया। 16 2 जा 32 और प्लस 2 करोगे तो 34 पे, यहाँ पर 14 1 जा 14 और प्लस 2 करोगे तो आप 60 पे पहुंच जाओगे। दैट्स मीन्स इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और नेक्स्ट हो जाएगा इंटू 5, और फिर 5 के बाद सब में प्लस 2 किया गया है। 418 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 8 5 जा 40, 5 1 जा 5 पर 9 और 4 5 जा 20 और प्लस 2 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2092। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हुआ होगा। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3। होपफुली आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे और अब आपसे क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे होंगे टाइम टू टाइम। क्लियर? डिफरेंस अप्लाई करें। चलो तो डिफरेंस अप्लाई करते हैं। 37 से 50, 12 में से 7 गया आपका बचा 5 और यहाँ पर 15 ऐड करोगे तो आप 52 पे पहुंचोगे। 52 से 74 दैट इज 20। 74 से आप 104 तक जा रहे हो तो कितना ऐड किया आपने 30, और 143 से 104 माइनस करोगे तो 13 में से 4 गया 9, और यहाँ पर कितना बच जाएगा स्टूडेंट 9? नहीं, 143 में 104 तो 39 आपका यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर देख के आपको कोई लॉजिक मिल रहा है? मिल रहा। जब पैटर्न ना मिले तो हमें नंबर जब हमें अटपटी सी दिखे, अजीब सी दिखे, तो वहां पर हमें डबल डिफरेंस अप्लाई कर लेते।
तो अगर आप डबल डिफरेंस अप्लाई करोगे, अब देखो 15 से 22 जाने के लिए +7, 22 से 30 पे जाने के लिए +8 और 30 से 39 पर जाने के लिए आपने +9 कर दिया। सेम इसी पैटर्न पे आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया था। अब 39 प्लस 10 करोगे तो आपको मिलेगा 49 और 49 इसमें ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 192। दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपके सामने इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होपफुली ये चीजें आपको क्लियर होते हुए चल रही होगी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 30 क्वेश्चन आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। 30 क्वेश्चन को आप सेशन के स्टार्टिंग से लेके एंड तक सीरीज से जुड़े रहो, आपको आगे नंबर सीरीज में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि हम इतने पैटर्न को पता कर चुके होंगे। मिसिंग के साथ साथ आज हम रॉन्ग टर्म के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, सॉल्व करो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कितनों से आंसर निकलता है इसका। आपको बताया है क्या, जब भी नंबर कांस्टेंट होके बढ़े तो किसका रोल अप्लाई करना होता है? 0.5 का रोल अप्लाई करना होता है। जब भी नंबर कांस्टेंट होके बढ़ती है तो हमें 0.5 का रोल अप्लाई करना होता है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही पैटर्न क्या होने वाला है। आपके सामने यहाँ पर मैं लिख देती हूँ वापस से, 12, 12, 80, 45 और 180 है। आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, करेक्ट। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप 12 से 12 तक जाने का तरीका क्या हो सकता है? एक ही तरीका हो सकता है, और हमें वैल्यू कांस्टेंट होके दिख रही है, दैट्स मीन्स 0.5 का रोल कहीं ना कहीं तो जरूर ही अप्लाई हो रहा होगा। और 0.5 का रोल का मतलब क्या होता है? 1.5, 0.5, 2.5, 3.5, 4.5 कुछ भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं एक बार इस बार में पैटर्न को। 12 से 12 जाने के लिए हमने यहाँ पर लॉजिक अप्लाई किया इंटू 1, लेकिन ये 12 से 12 का 2 टाइम करोगे तो 24 और 12 का 1 टाइम करोगे तो 12 आ जाएगा। अब 12 और 24 के बीच का नंबर है ना, दैट इज 1, और 2 टाइम के मिड का नंबर क्या हो जाएगा? 1.5। और आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है, कभी भी किसी भी नंबर को अगर 15 से मल्टीप्लाई करना है, सपोज दैट आपको इसी 12 को 15 से मल्टीप्लाई करना था, तो इसकी शॉर्टेस्ट अप्रोच क्या होगी? इसी 12 के आगे आप एक 0 लगा दो और फिर ये 120 बन गया। अब इस 120 का हाफ कर दो, 120 का आधा कितना हो जाएगा? 60। दैट इज 12 इंटू 15 कितनी हो जाएगी वैल्यू? 18। बट यहाँ पर हमने 1.5 से किया था, डेसिमल है, तो यहाँ पर भी एक के बाद डेसिमल लगा दोगे तो 18 ही तो आ रहा है। पर और देख लेते हैं किसी दूसरे नंबर का। सपोज दैट आपको 44 की मल्टीप्लाई 15 से करनी है, 44 की मल्टीप्लाई आपको 15 से करना है। अब इसकी शॉर्टेस्ट अप्रोच, इस 44 के आगे एक 0, अब 440 हो गया, इस 440 का हाफ कर दो, तो 440 का हाफ कितना हो जाएगा? 220। दैट इज आंसर विल बी 660। क्लियर हुआ कैसे सॉल्व करते हैं शॉर्ट ट्रिक? चलो तो फिर आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमें देखना है क्या, अब ये 18 का कितने टाइम है? 45, 18 का कितना टाइम दिख रहा है? 2.5 टाइम है। चेक कर लेते हैं। 18 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 5 जा 40, 4 1 जा 4 प्लस 4 9, और यहाँ पर क्रॉस 4 2 जा 8 2 8 जा 60, 2 1 जा 2 और 1 3, दैट इज 0, 9 और 6 15, और यहाँ पर 45, लेकिन हमें 2.5 से करना था तो एक के बाद डेसिमल हट जाएगा। ये साफ साफ दिख रहा है कि ये 4.5 है। क्लियर? आगे देख, अब ये 4.5 का ये कितने टाइम्स है? मेरे अकॉर्डिंग ये 6 टाइम्स दिख रहा है। 4 5 जा 30, 4 8 जा 24, 6 टाइम नहीं 4 टाइम है। चेक कर लेते हैं। 45 6 जा 6 5 जा 30, 24 25 26 नहीं, ज्यादा टाइम हो रहा है, तो 45, ये 4.5 थोड़ी ना, ये 2.5 था। ये आपकी वैल्यू यहाँ पर 2.5, और ये इसका 4 टाइम्स है। 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 और कैरी ओवर टू 480। अब इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2.5 और इंटू 4, तो नेक्स्ट नंबर अभी भी हमें कोई, क्योंकि अगर ये 0.5 1.5 2.5 3.5 ऐसे सीरीज चल रही होती तो हम बताते ना कि आगे का पैटर्न कुछ अलग होगा, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ नहीं पता चला।
एक बार डिफरेंस लगाते हैं, इन नंबर्स में डिफरेंस अप्लाई करते हैं। जब आप इन नंबर में डिफरेंस अप्लाई करते हो तो देखते हैं क्या आता है, 1 से आप 1.5 पे गए हो, आपने कितना ऐड किया है स्टूडेंट, 0.5 ऐड किया है। क्लियर हुआ? आगे देखो, 1.5 से 2.5 पर गए हो, आपने कितना ऐड किया है यहाँ पर, 1। और 2.5 से आप 4 पर गए हो तो कितना ऐड कर रहे हो आप, 0.53, 1.5 ऐड कर रहे हो ना। अब यहाँ से आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न मिला है। क्या पैटर्न मिला हमारे साथ, 0.5 प्लस 1, फिर 0.5 बढ़ा तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब ये एक पर्टिकुलर पैटर्न हो। अब 4 में अगर आप +2 करते हो तो क्या हो जाएगा, 6, और इनटू चल रहा है तो यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से। अब 18 6 का कितना होता है, 48, 108 होता है, बट एक और जीरो लग जाएगी। योर आंसर विल बी 1080। ऑप्शन में देखना प्रेजेंट है क्या 1080, हाँ जी प्रेजेंट है हमारे किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था। होपफुली आप सबको क्लियर भी हुआ होगा, समझ में भी आया होगा पैटर्न क्या है। इसलिए बोल रही हूँ सेशन के एंड तक आपको जुड़े रहना है। क्वेश्चन नंबर 5 में, 5th सॉल्व करो। दिस इज ऑल्सो अ वेरी नाइस क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपको हिंट दे देती हूँ। क्या हिंट, जब भी नंबर कम गिरती है, कम होती है और फिर बढ़ जाती है, नंबर डिक्रीज हुई और फिर इंक्रीज हो गई, उस केस में भी 0.5 का रोल अप्लाई करना होता है। पर अप्लाई करके देखो और फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। सॉल्व करें, सॉल्व करते हैं। देखो 70 से 40 जाने का 0.5 का रोल अप्लाई करते हैं। हम कुछ सोच ही नहीं, क्यों, क्योंकि हमें पता है कब 0.5 लगाना है। जब भी नंबर कम हो और फिर इंक्रीज हो जाती है तो हमें 0.5 का रोल अप्लाई करना होता है। अब हमने यहाँ पर क्या चेक किया, 70 से 40 पर जा रहे हैं, तो 70 से 40 पर जाने के लिए अगर मैं 70 का 0.5 कर दूं, 0.5 का मतलब आधा ही तो हुआ, 70 का आधा करेंगे तो 35, और 35 से 40 जाने के लिए आपको 5 ऐड करना पड़ेगा। दैट्स मीन्स 0.5 प्लस 5 किया है यहाँ। 40 से 50 जाने के लिए 40 बन जा 40, और प्लस कितना कर रहे हो स्टूडेंट आप, प्लस 10 कर रहे हो। आगे देखो इनटू 1.5, तो 15 5 जा कितना होता है 75, और 75 में 15 ऐड कर दोगे तो 9 जाओगे। तो यहाँ पर 1.5 और प्लस कितना किया गया है। नेक्स्ट देखो इनटू 2, 92 जा 180, और 180 से 200 जाने के लिए हमने कितना ऐड किया है, +20। अब आपको पैटर्न मिला, इंटू 0.5 इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2, तो नेक्स्ट विल बी इंटू 2.5, और बाकी ऐड कितना किया जा रहा है, सब में 5 की टेबल ऐड हो रही है, +5 +10 +15 +20, तो नेक्स्ट विल बी +25, और 25 टू जा कितना होता है 500, डेसिमल है तो एक जीरो हमने गायब कर दी, कितनी हो जाएगी 500, और 500 में अगर आप 25 ऐड कर देते हो आपको मिलता है 525। दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। नंबर बहुत पास पास है, डिफरेंस अप्लाई कर दो। क्वेश्चन को देख के आपका ब्रेन ऐसे काम करना चाहिए, आपको इतनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है, इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है कि नंबर आपके सामने फेंका गया और आपने तुरंत उसका आंसर बता दिया। लॉजिक है, आपको सोचना ना पड़े कि यहाँ पर हमें ये पैटर्न लगा सकते हैं, ये पैटर्न। अपने आप को ट्रेंड कर लो ना, अपने दिमाग को जैसे ट्रेंड करोगे वो दिमाग वैसे ही आपको रिएक्शन। तो नंबर से इतने फैमिलियर हो जाते हैं कि हमें कुछ और ज्यादा सोचने का टाइम ही ना मिले। आपको होमवर्क टास्क भी दिया गया था, क्या मैं आपको बोला था 1 से 40 तक के स्क्वायर आपको टिप्स पे लर्न होने, साथ ही साथ 1 से 20 तक के आपको क्यूब याद होने चाहिए, याद होने चाहिए। कोई ट्रिक वगैरह मत सीख निकालने के, याद कर लो इतना काम। ट्रिक सीखना है तो इससे ज्यादा वाले नंबर के सीख लो, आफ्टर 40 सीख लो। क्यूब निकालना है आफ्टर 20 सीख लो, लेकिन 1 से 20 तक को तो आपको रट लेना है क्यूब। 1 से 40 तक के स्क्वायर आपको रट लेने हैं। क्लियर? चलो तो
अब यहाँ पर नंबर पास पास दिख रहे हैं, डिफरेंस अप्लाई करें। डिफरेंस जब हमने इस क्वेश्चन में अप्लाई किया तो हमें 84 से 81 गई हो, दैट इज -3। 81 से 72 गई हो, दैट इज -9। और 72 से 45 पर गए हैं तो कितना नजर आ रहा है हमें, माइनस का 27। 12 में से 5 गया 7 और 6 गया। अब यहाँ पर अगर 5 में से 4 करते हो तो 1 और 14 में से 6 जाता है तो 81। आइडिया लग रहा होगा, नंबर से फैमिलियर हो तो आइडिया लग रहा होगा। कैसे देखते हैं, 3 से 9 इंटू 3, 9 से 27 इंटू 3, 27 से 81 इंटू 3। नेक्स्ट भी आपका क्या हो जाएगा, 81 से अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 3 1 जा 3 और 8 3 जा 24। दैट इज हमें 264 में से माइनस करना है 243। तो 4 में से 3 गया 1 और 6 में से 4 गया 2। आंसर विल बी 21 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? मजा आ रहा है सेशन में? अगर सेशन पसंद आ रहा है आपको तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके भी बताना है सेशन कैसा लग रहा है। साथ ही साथ आपको सेशन को शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15 पर थे ना, अब आपको क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना। आइडिया लग रहा है? डबल डबल दिख रही है? क्लियर? और तो साथ में ही सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि 30 क्वेश्चंस परफॉर्म करने हैं आज के सेशन। और अभी हम 7th और सॉल्व करते हैं 15 से 31। अब ये मुझे ये भी इसका टाइम्स दिख रहा है, 64 का 2 टाइम्स करेंगे तो भी 1200 के आसपास पहुंचेंगे ना, और ऐसे ही आसपास की ही वैल्यू दिख रही है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर देते हैं। अब देखो 15 से 31 जा रहे हो, 15 30 प्लस 1, 31 2 जा 62 और प्लस 2, 64 2 जा 128 और 128 में प्लस 3 करोगे तो 131। नेक्स्ट आपका आंसर आपके सामने लिखा हुआ है स्टूडेंट, इंटू 2 और इंटू 2 करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जैसे 262 और 262 में प्लस 4 करोगे तो 266 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कैलकुलेशन भी आपको दिमाग में ही करनी आ जानी चाहिए, आपको पेन पेपर की रिक्वायरमेंट ना हो, वैसे क्वेश्चन सॉल्व किया करो। तो ए ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर हो रही है चीजें? आइए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इसीलिए बोला गया था स्क्वायर क्यूब याद कर लो। अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद है ना तो इस क्वेश्चन में आप लॉजिक अप्लाई करोगे, आपका टाइम जाता रहेगा सॉल्व करके। कितने स्टूडेंट का टाइम के अंदर हो पाता है? देखो, मैं इसमें कुछ भी नहीं अप्लाई, क्यों? क्योंकि मुझे स्क्वायर क्यूब बहुत अच्छे से याद है टिप्स पे रटे हुए। तो मैं ये डायरेक्ट, आप इसको एज अ स्पेशल नंबर भी ट्रीट कर सकते हो। क्या स्पेशल नंबर? जब भी आपको 120 और 130 ये दोनों एज अ स्पेशल नंबर ट्रीट कर सकते हो। स्पेशल नंबर क्यों ट्रीट करने के लिए बोला जा रहा है स्टूडेंट? क्यों? क्योंकि मैं 120 को ऐसे लिख, 5 का क्यूब -5 है और 130 5 का क्यूब +5 है। तो कुछ क्यूब के आसपास का पैटर्न चल रहा होगा, इस तरीके का मैं आइडिया लगा सकती हूँ। सीखो यहाँ से कि आपको 120 और 130 दिखे तो एज अ स्पेशल नंबर आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। क्लियर? देखो अब क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करोगे, मुझे ये 130 दिख चुका है तो मैंने एक आइडिया लगाया नॉर्मली कि 5 का क्यूब +5 है। क्लियर? नेक्स्ट, ये मुझे 4 का क्यूब 64 होता है और 4 के क्यूब में +4 है। आगे पैटर्न बिछ गया। 3 का क्यूब 27 प्लस 3 30, 2 का क्यूब 8 प्लस 2 10 और 1 का क्यूब 1 और +1 करोगे तो आपको वैल्यू सामने सामने साफ साफ दिखेगी। नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका? 6 का क्यूब कितना होता है? 6 का क्यूब 106 और 6 के क्यूब में आप +6 कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 222। दैट इज ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
और जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। रॉन्ग टर्म के क्वेश्चंस भी रखे हैं आज के सेशन, ठीक है। आगे अभी और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। नंबर पास पास दिख रहे हैं, डिफरेंस लगा दो, दिक्कत नहीं है। और डिफरेंस लगाते हैं यहाँ पर 2 से 18, आपने क्या किया यहाँ पर +6, 18 से 26 जा रहे हो, कितना ऐड कर रहे हो प्लस 26 से 30 +4, 30 से 32 +2, साफ नंबर दिख रही है। हर बार नंबर हाफ होती चल रही है, डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है। 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, तो 2 का आधा कितना हो जाएगा स्टूडेंट 1। 32 में 1 ऐड करोगे तो आपको वैल्यू आ जाएगी। ये ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हुआ? आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10, नंबर पास पास, डिफरेंस अप्लाई करो। चलो साथ में डिफरेंस अप्लाई करते हैं हम यहाँ पर। 11 से 13 +2, 13 से 19 +6, 19 से 49 कितना +30, और 49 से 109 +6, और 60 से 239, दैट इज आपको मिल जाएगी वैल्यू कितनी 30, 130। अब फिर से आप नंबर से अगर फैमिलियर हो, आपको बताया है बार बार 130 एज आ स्पेशल ट्रीट करना है, और 130 दिखते ही मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, ये वाली जो नंबर है ये है मेरे 5 का क्यूब और +5। लेकिन इस बार जो ये नंबर है ये है मेरे 6 का क्यूब, सॉरी, इस बार जो ये नंबर है ये मुझे दिखती है 6, फिर से 6, पता नहीं, चलो कोई नहीं। 4 का क्यूब और -4, 4 का क्यूब 4 होता है और माइनस, तो आप 6। आगे देखते हैं 30, दैट्स मीन 3 का क्यूब और +3, 6 दैट्स मीन 2 का क्यूब -2 और 1 का क्यूब +1, 1 2 3 4 5 दैट इज 6, और सबका क्यूब यहाँ पर 6 का भी क्यूब हो जाएगा, और +1 -2 +3 -4 +5, तो यहाँ जाएगी वैल्यू का 6। 2 का क्यूब होता है 216, और 216 में 6 माइनस करोगे तो 210। यहाँ पर वैल्यू आनी चाहिए 210। अब 210 में अगर आप 239 ऐड करते हो तो आपको वैल्यू मिलती है 449। दैट इज 449 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर होते हुए चल रही है सारी चीजें। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को अपना लाइक देके बताना भी है सेशन कैसा लग रहा है। कमेंट में भी आप बता सकते हो कि आपको सेशन कैसा लगा है। अगर आपको क्वेश्चंस का लेवल पसंद आ रहा है, कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज आपको कभी नहीं मिलने वाला, ठीक है। आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 11। नंबर पास पास डिफरेंस अप्लाई कर दो। आओ क्वेश्चन साथ में सॉल्व करते हैं यहाँ पर। 7 से 9 गई हो, आपने क्या किया +2, 9 से 14 +5, 5 14 से 24 प्लस का 10। अब मुझे आगे 2 ब्लैंक चाहिए, मुझे आगे क्या सीरीज, 3 नंबर से हमें लॉजिक नहीं पता चल रहा। अगर कुछ 7 दिया होता या फिर 11 दिया होता तो हम बोल सकते थे कि इन्होंने प्राइम नंबर का सीरीज दिया गया है, ऑल्टरनेट प्राइम नंबर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। तो हम एक बार वापस से डिफरेंस, डबल डिफरेंस अप्लाई करके देख। 2 से 5 आप गई हो, क्या आपने ऐड किया +3, ठीक। 5 से 10 +5, तो नेक्स्ट नंबर सपोज करके ले सकते हैं। आंसर हम ऐसे नहीं बता सकते, हिट एंड ट्रायल मेथड तो हमें यहाँ पर लगाना ही पड़ेगा। 2 3 +5, नेक्स्ट हो जाएगा आपका +7, और 10 में +7 ऐड करोगे तो आपको वैल्यू कितनी आ जाएगी 17, और 17 24 में 17 ऐड करोगे तो आपको आ जाएगा 41। अब देखो आगे की सीरीज सही चल रही है, आपको 67 मिल रहा है या नहीं। तो 7 में हम यहाँ पर कितना ऐड करना है हमें 9, और 17 में अगर 9 आप ऐड करते हो तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट आपका 26। अब देखना 26 और 41 में अगर डिफरेंस अप्लाई करोगे तो 7 आ रहा है क्या, 3 5 7, 67 में से अगर आप 41 माइनस करते हो तो आपको वैल्यू 26 रही है, दैट्स मीन्स 26 का ही यहाँ पर आ रहा है।
41 आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। क्लियर? इस तरीके से हमें परफॉर्म करना होता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ऐसा पैटर्न आप पहले कर चुके हो, सिर्फ नंबर में चेंज है, ऐसा पैटर्न कर चुके हो। मुझे होप है कि सब बच्चों का इसका सही आंसर आने वाला। क्लियर? चलो फटाफट से सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, जहां नंबर पास दिख रहे डिफरेंस, 35 से 35 जाने का एक लॉजिक। अभी जैसे हम 12 से 12 पे गए तो हम लॉजिक अप्लाई किया था, सेम यहाँ पर 35 से 35 जाने का आपके पास एक ही लॉजिक है, क्या? 21। यहाँ पर 35 से 33 माइनस का 2, 33 से 99। अब तो पैटर्न आप पकड़ सकते हो, 99 से 95 माइनस का 4, और ये हो रहा है स्टूडेंट मेरा 5 टाइम। तो 1 2 3 4 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा यहाँ पर 6 इंटू माइनस इंटू, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस 475 में से अगर आप 6 माइनस करते हो तो आपको वैल्यू आती है 469, और 460 15 में से 6 गया, हाँ ही तो आएगा 469। ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 460 का करेक्ट आंसर। 469 कहीं ना कहीं तो ऑप्शन में है, तो ये करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर इसके रॉन्ग है, तो ऑप्शन पे आपको ध्यान नहीं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 को सॉल्व करो। आया ना डेसिमल का क्वेश्चन? कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करो। डेसिमल हटा दो हर जगह से। देखो, इस सीरीज को डेसिमल हटा दो। अब डायरेक्ट ऐसे लिखो 04 12 42 और 168, यहाँ पर 208, और यहाँ पर एक के बाद डेसिमल है तो 10। डेसिमल बाद में हम लगा लेंगे ना एक एक के बाद। सॉल्व करें। 4 से 12 गए, तो 4 से 12 जाने के पीछे का लॉजिक पता चला। 4 से 12 जाने के पीछे का लॉजिक, 4 3 जा 12 हम जा सकते। बाकी मुझे ये भी तो इसका कुछ टाइम दिख रहा है, ये इसका 4 टाइम्स दिख रहा है। 4 2 जा 8, 4 4 जा 6, अभी ठीक। और ये भी मुझे इसका कितने टाइम्स दिख रहा है? 5 टाइम्स। एक बार देखे जरा, 108 का अगर 5 टाइम्स करे तो 8 5 जा 40 और 5 2 जा 10। हाँ, ये मुझे 5 टाइम्स। यहाँ तक तो सीरीज हमें पकड़ में आई, लेकिन इस सीरीज जो भी पैटर्न हमने पकड़ा है, क्या हम इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू इस पैटर्न से निकाल सकते हैं क्या? इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हम पैटर्न से निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। आइए देखते हैं और क्या हो रहा है। तो जब आप इस 42 से गई हो तो कितना आप ऐड कर रहे हो स्टूडेंट? प्लस 30। 160 से 208 गई हो तो आप फिर से कितना ऐड कर रहे हो? प्लस 40। अब आपको पैटर्न मिल चुका है। क्लियर? इंटू 30 इंटू 3 तो प्लस 30 ऐड किया, इंटू 4 तो प्लस 40 ऐड किया, और इंटू 5 तो नेक्स्ट आप ऐड करोगे प्लस 50। और जब आप 140 में प्लस 50 ऐड करोगे तो 1090 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट डेसिमल भी तो है, तो एक डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, 2 डिजिट के बाद। दैट्स मीन्स हमारे यहाँ पर 10.9 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 10.9 हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर हुआ? चलो तो फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते रहना, क्वेश्चंस भी नोट करते रहना स्टूडेंट। आपको प्रैक्टिस के लिए इन्हीं क्वेश्चन की हेल्प से, तो आप प्रैक्टिस कर रहे होगे ना, तो इन्हीं क्वेश्चन की हेल्प से आपको जो दिमाग में पैटर्न है ना, वो इन्हीं क्वेश्चन के हिसाब से ही बैठेंगे। जब आप इसको मल्टीपल टाइम सॉल्व करके देखोगे खुद से, पैटर्न बैठ जाएंगे। फिर पैटर्न दिमाग में आ गए ना, तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एलिजिबल हो जाओ। क्लियर? आइए चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो क्या नंबर्स दिख रही हैं।
तरीके का भी पैटर्न आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। सॉल्व करें। 5 से 8 प्लस 3, लेकिन अगर 8 के आगे जाएं तो मुझे नहीं दिख रहा है, ये इसका मुझे 2 टाइम्स दिख रहा है 8 का। 8 2 जा 16 और प्लस 3 कर दूंगी तो 19 पर पहुंच। और आगे देखो जरा, 19 2 जा 38 और माइनस 2 करूंगी तो मैं 36 पहुंच जाऊंगी। अब इसी इंटू 2 वाले पैटर्न को ही फॉलो करवा के देखते हैं। 5 से 8 जा रहे हो, 5 2 जा 10 और माइनस 2 कर दोगे तो आप 8 पर भी पहुंच पैटर्न। ऐसे ही तो परफॉर्म करता है। अब देखो 36 टू का कितना हो जाएगा 72 और प्लस 3 ऐड कर दोगे तो 75। तो ऑल्टरनेट पैटर्न चल रहा है इंटू 2 माइनस 2, इंटू 2 प्लस 3, 2 माइनस 2 और इंटू 2 प्लस 3। तो नेक्स्ट विल बी इंटू 2 माइनस का 2। 75 टू जा 150, 150 और 150 में से 2 माइनस कर get your answer, that is 148. Option number A is the correct answer. This 10. Now move on question number. इसमें बहुत ज्यादा नंबर है ना, डिफरेंस अप्लाई कर दो। हिंट देखो, ये इसका 2 टाइम्स तो दिख रहा है, यहाँ पर भी 2 टाइम्स अप्रोक्सीमेट दिख रहा है, लेकिन ये तो 2 टाइम्स नहीं है ना, या फिर ये तो 2 टाइम्स नहीं है ना, नहीं है तो लॉजिक अप्लाई करके देखो, हो सकता है सब, लेकिन डिफरेंस अप्लाई कर दो, अपने आप आंसर का डिफरेंस। सॉल्व करें। यहाँ पर हमने क्या किया है प्लस, यहाँ पर क्या किया हमने प्लस 10, यहाँ पर क्या ऐड किया हमने प्लस 1, यहाँ पर 12 में से 8 गया 4 और 6 में गया 30, यहाँ पर 3 में से 2 गया 1, 12 में से 5 गया 51, यहाँ पर 3 गया 0 और 9 में से 2 गया 1, नेक्स्ट 6 में से 3 गया 3, 8 में से 9 गया तो नहीं हो सकता, तो 18 में से 9 गया 9 और यहाँ पर 8 में से गया 2, 10 में से 8 गया और 3 4 3 1 स्क्वायर के आसपास भी नहीं, आसपास भी नहीं। अब हम क्या करें, तो अब हम डबल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं ना। डबल डिफरेंस जब हम लगाते हैं तो आओ चेक कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर आपने ऐड किया है +7, यहाँ पर आपने ऐड किया है +11, यहाँ पर आपने ऐड किया है +30 और यहाँ पर आपने ऐड किया 11 में 7 और 4 में से 17। यहाँ से तो अब आपको आइडिया लग चुका है, बताओ क्या आइडिया लगा। यहाँ से हमें आइडिया लग चुका है, क्या आइडिया लगा, ये आइडिया लगा ये नंबर प्राइम नंबर। 7 के बाद 9 नहीं लिया उसने, 11 लिया है, 11 के बाद 13 प्राइम नंबर है, 13 के बाद आपकी ऑड नंबर 15 है, बट प्राइम नंबर आपका 17 है। अब प्राइम नंबर 17 यहाँ पर ही हो गया। 51 से 70 पे जाओगे तो आपने कितना ऐड किया, 10 में से 1 गया 9 और 6 में से 6 5 गया 19 प्राइम नंबर। नेक्स्ट नंबर देख लो, नेक्स्ट प्राइम नंबर 23 है, वैसे भी माइनस करोगे 23। नेक्स्ट प्राइम नंबर 12 में से 3 गया 9, दैट इज 29 आ गया। अब सारी प्राइम नंबर चल रही है तो 29 के बाद आपका नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, दैट इज 31। 29 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है स्टूडेंट आपकी 31 और 122 में 31 ऐड करते हो तो आपको होता है 153 मिलता है और 408 में 153 ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगी वैल्यू 561। दैट इज किस ऑप्शन में है, वो ऑप्शन नंबर बी आप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, आगे बढ़े चलिए, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 16। दैट्स मीन्स हम इस सेशन के 50% क्वेश्चन सॉल्व कर चुके
ओवरऑल हमें 30 क्वेश्चन का डिस्कशन करना है आज के सेशन में और हम 15 क्वेश्चन डन हो चुका है हमारा परसेंट सेशन कंप्लीट। आगे के 15% हमें सॉल्व करना है, इसमें अभी आपके रॉन्ग नंबर सीरीज के आएंगे। तो 16 क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करो, सॉल्व करो, देखो वैल्यू क्या आ रही है आपकी। सॉल्व करें तो 18 से 54, 18 से जा 54, 18 3 जा मेरा 54 होता है, 29 3 जा 87 होता है, 3 टाइम्स है ना। हाँ, और 6 2 3 जा भी 180 है। ये तो हमें पता चल गया, लेकिन बीच का इंटू 3 नहीं हो रहा है। डिफरेंस लगाए, ऐसा क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया था। डिफरेंस लगाते हैं, 29 में से 54 में से 29 गया, दैट मींस 14 में से 9 गया 5। आपने यहाँ पर 25 माइनस 87 में से माइनस करते हो तो भी आपकी वैल्यू आती है, आ गया। थ्री माइनस का 25 कर दो ना, ऑल्टरनेट पैटर्न चल रहा है हमारा यहाँ पर, इंटू 3 माइनस 25 इंटू 3 माइनस 25, ऑल्टरनेट पैटर्न 186 से अगर आप 25 माइनस करते हो तो आपको में वैल्यू मिलती है 161 ही तो मिलेगी। 25 करेंगे ऑब्वियसली 161, दैट इज ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होपफुली आपको सेशन अच्छा लग रहा है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। रेफरेंस अप्लाई करो, ऑल्टरनेट कुछ चीज जाएंगी वही सॉल्व करना, कोई बात नहीं सॉल्व करो। देखो करेक्ट आंसर क्या रहा है, ऑप्शन भी तो मार्क करना है। सॉल्व करें, मुझे तो साफ साफ दिख रहा है क्या, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3, मैं यहाँ से -4 कर दूंगी, मुझे तो मिल जाएगी 281। -4 करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 257, जो कि मेरे किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर बहुत बच्चे ऐसी गलती कर सकते हैं क्या कि 777 इसमें भी दिख रहा है, बी ऑप्शन मार्क करके आ जाएंगे। तो इस भ्रम से दूर रहना है आपको, ऑप्शन बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करके तभी आंसर मार्क करके आगे बढ़ना है, क्लियर है ना। तो ऑप्शन को भी बहुत ध्यान से मार्क किया करो, आपने आंसर तो निकाल लिया सही, बट गलत ऑप्शन मार्क करके आ जाओगे तो आपका नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। ठीक, आओ चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। Question, fill in the blanks को give a number series, alternative should be chosen to continue the same pattern and fill in the blank space। इस blank space की वैल्यू फाइंड आउट करनी, डिफरेंस लगाओ अपने आप आंसर आएगा। सॉल्व करते हैं, 43 में से 10 गया, आपको मिलता है 30। 98 में से 43 माइनस करोगे आपको वैल्यू मिलती है 55, और 175 में से 98 माइनस करते हो तो आपको मिलती है वैल्यू 77। पता चला 33, 55, 77 11 के ऑड मल्टीपल्स हैं, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका 99, और 5 9 14, 9 1 10 1 7, और यहाँ पर वैल्यू कितनी जाएगी 99 ऐड करेंगे तो 274, दैट इज ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर 274। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 19। डिफरेंस अप्लाई करें, और कुछ पैटर्न तो नहीं हो रहा, डिफरेंस अप्लाई करके देखते हैं हम। 6 में से 4 गया 2, और 5 में से 1 गया 4। 6 में से 12 में से 5 गया
4 में से 6 जा नहीं सकता, 18 यहाँ पर बचा 11, 11 में से 4 में से 8 यहाँ कुछ पैटर्न मिला क्या? नहीं मिल रहा। यहाँ पर प्लस 14 भी तो कर रहे हैं हम, 0 से 14 गए हैं तो 14 ऐड किया है, वैल्यू इंक्रीमेंट होती आ रही है। लेकिन यहाँ से हमें कोई लॉजिक नहीं पता चल रहा, तो लॉजिक नहीं पता चल रहा, डबल डिफरेंस लगा देते हैं, डबल डिफरेंस। 12 में से 4 गया 8, 28। अब यहाँ पर 42 माइनस करते हो तो फिर से आपको वैल्यू मिलता है 28, वापस से 28, तो नेक्स्ट भी हो जाएगा 28, 8 और 8 6, 9 और 10 और 1 26, और 224 में 126 ऐड करते हो तो आपको वैल्यू मिलती है 350। दैट इज ऑप्शन नंबर ए आप क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर? आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। फिर से आपको इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 0.5 दिखते ही क्या चीज अप्लाई करनी है आपको? 0.5 का ही रोल अप्लाई करना है। 0.5 दिखते ही आपको 0.5 का रोल अप्लाई करना है। क्लियर? सॉल्व करो एक बार इस क्वेश्चन को। देखो 20 से 30 और 0.5 का रोल अप्लाई करना है, तो 15 टू जा 30 होता है। अब 15 टू जा 30 तो हम 15 ना अप्लाई करके वहां पर 1.5 अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर वैल्यू 20 से 30 तो मुझे दिख रही है वैल्यू 1.5, फिर 15 3 जा 45, 1.5, ये भी 1.5 और इसका भी देखोगे तो 1.5। एक बार चेक कर लेते हैं 675 को अगर मुझे 15 से मल्टीप्लाई करना है, 15 का मल्टीप्लीकेशन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत बार आपका सामना आएगा, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक सीख लो ना। अब देखो 675 के आगे आप एक 0 लगाओ, ठीक, और इस नंबर का हाफ कर दो। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 7 जा 14 और 2 5 जा 10, दोनों का सम कर देते हैं 5, 12, 11, 9, 10, 0। अब लेकिन हमें 1.5 से मल्टीप्लाई करना था, तो एक 1.5 से तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, तो देख लो यहाँ पर वैल्यू आ रही है 101.25। तो नेक्स्ट भी आपको इस नंबर का मल्टीप्लिकेशन 1.5 से करना है, तो 10125 का मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट के बाद था ना डेसिमल, पर हमने 2 डिजिट के बाद डेसिमल 10125 को मल्टीप्लाई करना है 15। इस नंबर के आगे एक 0 बढ़ा दे, इस नंबर का हाफ करके लिख दो, तो 2 5 जा 10, ठीक, 0 2 6 जा 12 और ये हो जाएगी वैल्यू 25। ऐड करते हैं, यहाँ पर आता है 5 7 8 1 5 1 और एक 1.5 का डेसिमल और यहाँ पर 1.25 से करना था, तो 2 डेसिमल के हो जाएंगे, हमारे 3 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। और किस ऑप्शन में दिख रहा है 151875? दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। तो हम इस सेशन के स्टूडेंट 20 क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आप सॉल्व करो, मार्कर मार्कर गिर गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। आगे के 10 क्वेश्चन 21 कर लो, फिर कुछ क्वेश्चन रॉन्ग टर्म के टर्म फाइंड आउट करने हैं। अब देखो नंबर हाफ हुई, कांस्टेंट हुई और बढ़ गई, इसका रोल अप्लाई करना है हमें 0.5 का। आपको किसी अगर आपने स्टार्टिंग में वीडियो फर्स्ट सेकंड और इस थर्ड को एक साथ देखते हो, एक वेब सीरीज समझ के देखते हो, जैसे वेब सीरीज में क्या फर्स्ट पार्ट देखते हो, फिर सेकंड पार्ट देखते हो, फिर थर्ड पार्ट देखते हो, फिर फोर्थ पार्ट देखते हो, तभी तो आपको उसकी कहानी सब समझ में आती है। तो अगर आप किसी भी टॉपिक को ना एक सीरीज के अकॉर्डिंग देखोगे ना, पर्टिकुलर पैटर्न में देखोगे ना,
तो आपको वो चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होती चली जाएँगी। ऐसा नहीं थर्ड पार्ट उठा लिया और वीडियो देख ली, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा जी, अब क्या करें जी? तो वहाँ पर आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को एक बार बहुत आराम से को सीखना है, ठीक? फिर आपके क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट होने शुरू हो जाएँ। देखते हैं, मुझे तो ये पैटर्न दिख रहा है इस क्वेश्चन में। क्या दिखा? कि आपका 48 से 24 और फिर 24 हो गया। तो सीरीज कम हुई, कांस्टेंट हुई और फिर बढ़ गई है। तो सीरीज कम हुई, कांस्टेंट हुई और बढ़ गई तो हमें 0.5 का रूल अप्लाई करना होता है। अब 48 से आप 24 पे गई हो तो क्या लॉजिक क्या लगेगा यहाँ पर? इंटू 0.5 का मल्टीप्लिकेशन। 48 का हाफ हो गया, 0.5 का मतलब आधा ही तो होता है। अब 48 का हाफ हो गया, 0.5 किया तो आपने मिला 24। अब 24 से 24 जाने का भी एक ही पैटर्न है, क्या? 24 इंटू 124। अब 24 इंटू 36 करेंगे तो देखो 0.5 इंटू 1, तो 24 1.5 हो रहा है क्या? आपको पता है इस जीरो इसका हाफ कर देंगे तो हाँ हमारे पास 36 और एक के बाद डेसिमल के बाद वाली जीरो कुछ नहीं। तो यहाँ पर भी मुझे दिखा इस 24 का ये 1.5 टाइम हो रहा है। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? इंटू 2 और फिर यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 2.5। 36 72 और 72 का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हो 0.25 से तो आपका 180 के पास पहुंच जाओगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो। क्लियर हुआ? आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। टोटल 30 क्वेश्चन का हमें डिस्कशन करना है और अभी हम क्वेश्चन नंबर 22 पर पहुंच हैं। 75, 165, 125, 625 तरीके के नंबर्स गिवन है। कहीं पर देखो 125 का 625 ये 5 टाइम्स है, ठीक? लेकिन यहाँ पर 625 में से आप 565 माइनस करते हो तो 550, 12 में से 6 गया 6, यहाँ पर तो 6 का डिक्रीमेंट हो रहा है। 165 से 125 जाते हो तो कितने का डिक्रीमेंट दिख रहा है? फिर 40 का डिक्रीमेंट। तो इतने नंबर सफिशियंट है। -40 इंटू 5 -60, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी का 3 और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी माइनस का 20। ये तो पर्टिकुलर पैटर्न हुआ ऑल्टरनेट पे, इंटू 20, -20 इंटू 3, -40 इंटू 5 और -60। अब 75 में से 20 माइनस करते हो तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू आ जाएगी 55 और 55 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 165 मिलेगा। दैट्स मीन्स ये सीरीज आपकी बिल्कुल सही बैठ रही है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 55, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? डन? आगे बढ़े, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करो एक बार आप। देखो 5 से सीरीज स्टार्ट है और आगे कितना बड़ा मल्टीपल दिख रहा है। 5 से सीरीज स्टार्ट है और आगे बहुत बड़ा मल्टीपल, मतलब नंबर बड़ी दिख रही हैं। तो जब भी हमें ऐसा दिखे तो वहां पर हमें मल्टीप्लिकेशन के अप्रोच अप्लाई करनी चाहिए। अब देखते हैं ये इसका कितने टाइम्स है। ये इसका 5 टाइम्स दिख रहा है क्या? 25 क्या करेंगे तो 1000 के आसपास पहुंच जाएंगे, 50 के आसपास। 5 टाइम्स करके देखते हैं इसका। अब 270 25 का अगर आप 5 टाइम्स करते हो तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 35 1 36 और 10 और वही 13। लेकिन इससे हमारी वैल्यू कुछ कम है। कितनी कम है? 10900, तो काफी कम हो जाएगी। दैट्स मीन्स 5, 16 में से 9 गया 7, 2 7 2 5। तो यहाँ 5 का मल्टीप्लीकेशन तो नहीं चल रहा। आगे देखते हैं 6 का मल्टीप्लीकेशन है क्या। यहाँ पर हमें रॉन्ग टर्म बताना है। ओके, यहाँ पर हमें रॉन्ग टर्म बताना है। सीरीज में रॉन्ग टर्म क्या है? सीरीज देखो, रॉन्ग टर्म में बस आंसर मार्क करते टाइम थोड़ा सा अवेयर होना पड़ता है। मिसिंग नंबर में हमें उस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। रॉन्ग टर्म में वो क्या सीरीज जो है, जिस पर्टिकुलर पैटर्न को हमने अप्लाई किया है वो पूरी सीरीज को फॉलो अप कर रही है या नहीं, ये चीज चेक करके, और किसकी वजह से हमारी सीरीज गलत मिल रही है इस चीज को हमें चेक करना होता है। तो आइए चेक करते हैं, देखते हैं ये 5 का कितने टाइम्स दिख रहे हैं। 5 5 जा 25, ये अप्रोच नहीं। यहाँ से देखते हैं 5 का
5 टाइम्स 540 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 5 4 जा 20, सॉरी 25 और ये 27, ठीक है। ये तो मुझे वैल्यू मिल रही है 2700 और 2700 से ये कितना ज़्यादा है 27, अगर 25 तो प्लस 25 क्या। एक पैटर्न मुझे एक थोड़ा-सा हिंट मिला, क्या हिंट मिला कि ये 54 5 जा 2700 और यहाँ पर प्लस 25 कर रहे हैं तो मैं 2725 के पास पहुँच पा रही हूँ। आगे देखते हैं, अगर मैं 84 4 जा 4 करूँ तो 84 4 जा तो 4 4 जा 16, 32 प्लस 3 36 के पास पहुँच। अब ये 540 में से स्टूडेंट 336 कितना कम दिख रहा है मुझे, तो 10 में से 6 या 4 0 204, तो कुछ इस टाइप का तो मुझे नहीं दिखा, इंटू 5 प्लस 25 दिखा। आगे सीरीज में और कुछ अप्लाई करके देखते हैं। रॉन्ग टर्म हमें फाइंड आउट करना है, तो रॉन्ग टर्म में अब 5 का ये कितने टाइम्स है, नेक्स्ट वाली नंबर क्या 6 टाइम्स दिख रही है, 5 6 या 30 के आसपास पहुंच 543, यहाँ पर 5 टाइम्स उधर हो जाएगा हमारा 6 टाइम्स, उधर हो जाएगा 7 टाइम्स। अब देखो 5 7 जा 35 और 84 अगर हम कम करते हैं तो कितनी वैल्यू दिखती है 7 में से 49। तो मुझे एक चीज और पता चली कि ये 5 7 जा 35 और प्लस 49 हो रहा है। यहाँ से ये पता चला कि जिस नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी के स्क्वायर को ऐड किया गया है, इंटू 7 प्लस 49 इंटू 5 प्लस 25। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी, इंटू 6 और प्लस का 36 होना चाहिए था। क्लियर, चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं ऐसा ही है क्या। 84 6 जा 6 4 जा 24, 6 8 जा 48, 48 और 2 कितना हो जाएगा 50। और अगर 504 में अगर आप 36 ऐड करते हो तो आपको मिल जाती है 540। दैट्स मीन्स यहाँ तक तो मेरा पैटर्न एग्जैक्ट सही बैठा है। आगे चेक करते हैं, तो नेक्स्ट नंबर आपके क्या होने चाहिए थे, इंटू 6 प्लस 36, जिस नंबर का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं उसी नंबर का स्क्वायर हमें ऐड भी करना है। आइए चेक करते हैं इस चीज को मल्टीप्लाई करके कि क्या ये नंबर सही है, इन्हीं दोनों में से नंबर कोई हमारी एक रॉन्ग टर्म होगी। देखते हैं, 2725 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 जा 30, 12 और 3 18, 42 और 1 40 और 6 2 जा 12 और 4 कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12 और 4 16, 1638 और इसमें 6 का स्क्वायर 36 ऐड करूं तो भी मैं इस नंबर तक नहीं पहुंच पाऊंगी। दैट्स मीन्स मेरा 10990 ही रॉन्ग टर्म है। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करना था। आगे के सारे क्वेश्चन आपके रॉन्ग टर्म वाले ही हैं। फटाफट से इसका आंसर भी आप आसानी से बता सकते हो। देखो डेसिमल तो है बट डेसिमल सेम प्लेस पे है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और डेसिमल से पहले वाली वैल्यू भी हमारी सारी सेम है। अब सारी नंबर सेम है लेकिन बाद वाली जो नंबर है उसमें डिफरेंस अप्लाई करके देख लो, क्या पता आपका आंसर आ जाए। तो आइए चलते हैं साथ में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 03 डायरेक्ट ऐसे देखो 3 22 31 40 और 50 ये नंबर्स हैं, इन नंबर का डिफरेंस अप्लाई कर दो। 16 से आप 22 जा रहे हो, कितना ऐड किया है आपने +6, 22 से 31 जा रहे हो कितना ऐड कर रहे हो +9, 31 से 43 जा रहे हो आप कितना ऐड कर रहे हो +12 और 43 से 58 जा रहे हो आपने कितना ऐड किया है +15। तो यहाँ तक तो मुझे अपना पैटर्न सही मिल रहा है, +6 +9 +12 +15। 3 की टेबल चल रही है तो 3 की टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होना चाहिए था +3 और यहाँ पर कब 3 होता, जब ये नंबर 13 होती तो सही होता। तो इस 3 की जगह पर मेरी वैल्यू क्या आनी चाहिए थी 3.13। दैट इज रॉन्ग टर्म हमारा कौन सा है 3.03। ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। साफ साफ दिख रही है वैल्यूज, इसमें रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करना है। डिफरेंस अप्लाई करो, अपने आप लॉजिक मिल
डिफरेंस अप्लाई करें, 24 से 22 प्लस 26 से 48, 8 में से 2, 22 ऐड कर, अब 48 से 278, 10 में से 8 गया 2, ऊपर बचा 6 में से 4 गया 2, 222। अब यहाँ से 3 नंबर सफिशिएंट है किसी भी लॉजिक को पकड़ने के लिए, +2 +22 +222। नेक्स्ट नंबर होनी चाहिए, 4 बार +2 ऐड करना चाहिए ना। अब 4 बार ऐड कर रहे हो तो यूनिट प्लेस पे तो 2 आना चाहिए, यहाँ पर तो यूनिट प्लेस पे ही 4 दे रखा है, दैट्स मीन्स हमारा 2494 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होता है। रॉन्ग टर्म पकड़ रहे हैं, क्लियर हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। डिफरेंस अप्लाई करें, हाथ में सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में हम डिफरेंस अप्लाई करते हैं। अब डिफरेंस 10 से 10 से 22 आपने कितना ऐड किया है स्टूडेंट, +12। 22 से 58 आपने कितना ऐड किया, 26। 36 है यहाँ पर, +36। 48, 9 में से 8 गया 1, 11 में से 5 गया 6, 1 ऐड किया। यहाँ पर 202 में से 119, 12 में से 9 गया, बचा आपका 3, और यहाँ पर बचा था 9, तो 9 में से 1 गया, यहाँ पर वैल्यू आ गई 1 1 1। और 310 में से 202 माइनस करोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 108। और 202 से 119 माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पर 90। अब आपके सामने नंबर है 12, 36, 61, 93 और 108। अगर आप नंबर से फैमिलियर हो तो इन नंबर को देख के आपको थोड़ा लॉजिक लग रहा होगा, पता चल रहा होगा क्या, मुझे ये 12 दिख रहा है 12 का 1 टाइम, ये 36 मुझे दिख रहा है 12 का 3 टाइम, और ये 100 दिख रहा है मुझे 12 का 9 टाइम्स। तो ये दोनों वैल्यू हुई तो मिस्टेक है, दैट्स मीन्स यहाँ पर मुझे 12 के ऑड मल्टीपल है ना, 12 के ऑड मल्टीपल के अकॉर्डिंग ये मेरा होना चाहिए था 12 का 5 टाइम, और ये होना चाहिए था 12 का 7 टाइम। तो 12 का 5 टाइम, दैट्स मीन्स इस 12 के 5 टाइम यहाँ पर 60 होता, अगर यहाँ पर 60 होता तो 109 की जगह आपकी वैल्यू क्या आ जाती, 118 अगर वैल्यू होती तो आगे की सारी नंबर हमारी सही बैठती हुई चली जाती। इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हमारा सही होता। रॉन्ग टर्म किसकी वजह से सीरीज बिगड़ी है, 119 की वजह से, जो कि ऑप्शन नंबर 8 ए में गिवन है, दैट इज ए हमारा करेक्ट आंसर। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। हम अपने सेशन के बहुत करीब आ चुके हैं, 30 क्वेश्चन का डिस्कशन करना है आज हमें इस सेशन में। 27 क्वेश्चन पर आप आ चुके हो, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। मल्टीपल्स है क्योंकि ये 5647 से वैल्यू स्टार्ट है और 33,000 समथिंग है, तो जब भी नंबर बाउंस कर रही है तो हमें अप्लाई करना होता है मल्टीप्लिकेशन। अब 47 को किस से मल्टीप्लाई करें कि हम 94 तक पहुंच जाए, तो आई थिंक 2 टाइम्स डबल है इसका, ये 47 2 जा 94 होता है, और 94 3 जा 4 3 जा 12, और 27 प्लस 28, यहाँ तक वैल्यू पता चली 2 और 3। आगे देखते हैं 5 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है, या फिर 4 का मल्टीपल है। 282 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं हमें वैल्यू मिलती है 4 2 जा 8 9 10 11 1128 वैल्यू मिलती है। तो हमारा रॉन्ग टर्म यहीं पर पता चल गया कि 1182। अगर इसका 4 टाइम्स करते तो आपको वैल्यू मिलती 1128, और 1128 का 5 टाइम्स करते तो हमें 5640 आ जाता है। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 8 5 जा 40, 5 2 जा 10 और 4 14, 5 1 जा 5 और 1 6,
और 5 वन जा 5, देखो 5640 वैल्यू सही मिल गई ना। अगर इस 1182 की जगह अगर यहाँ पर 1128 होता तो आगे की वैल्यू सही हो जाती। वो हमसे उसका रिप्लेस नहीं पूछता है, बस ये आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं बता रही हूँ, सिर्फ आपको रॉन्ग टर्म बतानी होती है। अगर आप रॉन्ग टर्म मिल गया ऑप्शन मार्क करो, आगे बढ़ जाओ। दैट इज ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 28 पर पहुंचते हैं। सेलेक्ट द ऑड नंबर, फिर से हमें एक इसमें रॉन्ग टर्म कौन सा है ये फाइंड आउट करना। आसानी से देख सकते हो आपके हर बार पैटर्न क्या होती चल रही है, डिक्रीज होता हुआ जा रहा है नंबर। अगर आप चाहो तो इस नंबर को रिवर्स करके लिख लो ताकि कंफ्यूज ना हो। रिवर्स करके लिख लेते हैं, जैसे ये 20 है, 10, 70, 10, 430 और 910। डिफरेंस अप्लाई कर दो। डिफरेंस जब हमने इसमें अप्लाई किया, 70 से 210 आपने कितना ऐड किया, 140। 10 से 70 आपने कितना ऐड किया, +6। और यहाँ पर ये माइनस का 20 था तो आपने कितना ऐड किया होगा, माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 30। ठीक, तभी तो -10 की वैल्यू आई है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, यहाँ पर वैल्यू कितनी चल रही है, 210, तो 0, 3 में से 1 गया 2, 220। और यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 0, 11 में से 3 गया 8 और 8 में से गया 480। अब यहाँ पर हमें आगे देख रहे हो तो ये इसका 2 टाइम्स है। अगर 160 का अगर हम यहाँ पर 2 टाइम्स कर देते तो यहाँ पर वैल्यू आती है हमारी 120 और 70 में अगर 120 ऐड किया होता स्टूडेंट तो हमें वैल्यू मिल जाती 190। अगर यहाँ पर 190 होता तो देखो 190 और 2 एग्जैक्ट इस लोकेशन पे पहुंच रहे हो, 9, 10, 1, 11। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर रॉन्ग टर्म कौन सा हो जाएगा, दैट इज 210 इस क्वेश्चन का रॉन्ग टर्म, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 फटाफट से सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 29 में डिफरेंस अप्लाई करो। डिफरेंस अप्लाई करते ही आपको लॉजिक मिलने वाला है। साथ में डिफरेंस अप्लाई करें। 8 से 9 आपने कितना ऐड किया, प्लस। 8 से 9 जाने के लिए आपने यहाँ पर किया है +1। 9 से 17 में जाने के लिए आपने यहाँ पर प्लस ऐड किया है 8। 44 में से 7, 14 में से 7 गया 7, 3 में से 1 गया 27। किसी भी नंबर को, किसी भी नंबर सीरीज के पैटर्न को पकड़ने के लिए 3 नंबर हमारे पास सफिशियंट होती हैं और वो 3 नंबर मिल चुके हैं। अगर आपको क्यूब याद है तो आप डायरेक्ट आंसर बता रहे होगे। आगे देखते हैं, 110 में से 44 गया, 10 में से 4 गया, बचा 6 और यहाँ पर वैल्यू आ गई 9 में से 4 गया 56। तो 56 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है। यह 1 का क्यूब, यह 2 का क्यूब, यह 3 का क्यूब, यहाँ पर 4 का क्यूब होना चाहिए। दैट्स मीन्स 110 हमारे सीरीज का रॉन्ग टर्म है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। नंबर आपको पास पास दिख रहे हैं, भले नंबर बड़ी बड़ी हैं लेकिन है तो उन्हीं डिजिट के आसपास के नंबर ना, उन्हीं नंबर के आसपास के नंबर है। तो जब भी नंबर पास पास दिखे तो हमें अप्लाई करना होता है डिफरेंस। आइए आसानी से डिफरेंस अप्लाई करते हैं। यहाँ पर डिफरेंस अप्लाई करते टाइम 7 में से 1 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 11 में से 3 गया 8 और यहाँ पर हमारा बच गया नथिंग, 856। गलत, माइनस। देखो वापस, बड़ी वैल्यू तो 33 समथिंग है ना, हम 3100 में से क्यों माइनस कर रहे थे। 11 में से 7 गया, बच गया वैल्यू 4। 11 में से 7 गया 4, यहाँ पर 2 में से 1 गया 1। आपने 144 का डिक्रीमेंट किया है। नेक्स्ट 7 में से 6 गया 1, 7 में से 5 गया 2 और यहाँ पर 1 है तो 1 की वैल्यू आपने फिर 121 माइनस। नेक्स्ट देखते हैं, 6 में से 6 गया 0, 15 में से 8 गया 7, 9 में से 0 गया यहाँ पर 9। तो दैट्स मीन यहाँ पर हमें वैल्यू कितनी हुई है, यह है आपका 12 का स्क्वायर,
है आपका 10 11 का स्क्वायर, तो यहाँ पर होनी चाहिए आपकी वैल्यू 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर होता है 100। दैट्स मीन्स यहाँ तक तो सही है, 2086 आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। ऑप्शन नंबर बी आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, दैट इज 31। क्वेश्चन नंबर 31 आप सॉल्व करेंगे। डिफरेंस अप्लाई करें, नंबर पास पास है, डिफरेंस 22 में से 28, यहाँ पर आपने क्या है +6, यहाँ पर आपने ऐड किया है +12, यहाँ पर आपने ऐड किया है 4 में से 0 4 6 40 गया 24। बस नंबर पता चल गई, हर बार नंबर डबल होती हुई जा रही है। अब 114 में से 64, तो यहाँ पर आ गया 7, 10 में से 27, बल्कि यहाँ पर 48 होना चाहिए था ना, हर बार नंबर डबल हो रही है। दैट्स मीन्स 111 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 111 इस सीरीज का रॉन्ग टर्म है। जैसे रॉन्ग टर्म मिल जाता है, आप आगे भी पैटर्न को अप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि एग्जाम में हमें अपने टाइम को बचाना होता है। रॉन्ग टर्म मिलते ही हमारी सीरीज करेक्ट हो जाए। आगे देखते हैं आपका सेशन। आज का 30 क्वेश्चन का डिस्कशन हम आज शेयर किया है, और उम्मीद है कि आपको 30 क्वेश्चंस बहुत आसानी से समझ में आए होंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट के 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन सही भी हुए होंगे। तो इस 30 में से 30 कितने बच्चों ने स्कोर किया है, वो आप कमेंट बॉक्स में, सेशन खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपके स्कोर कितने हैं इस नंबर सीरीज के पैटर्न पे। हमने इस पे 3 लेक्चर रखा था। आप तीनों लेक्चर को बहुत प्रॉपर तरीके से एक सीरीज में देखना, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही दिखने हैं। क्लियर? तो सेशन को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आपके 30 क्वेश्चन का डिस्कशन हो चुका है। अगर आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप चैनल हो, टेलीग्राम हो, आप इन सब से कनेक्ट हो सकते हैं और हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इन सब का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करोगे तो वहाँ पर लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सेशन कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताना है, और सेशन को लाइक करके अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करना है, ताकि वो भी हमारी फ्री एजुकेशन का फ़ायदा उठा सके। उन बच्चों के लिए ये एजुकेशन दी जा रही है जिसके पास, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत सारी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए ऐसे-ऐसे सेशंस लेके आ रहे हैं, जो कि अपने इन सेशन से पढ़ के अपने गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्टूडेंट। जब तक के लिए नेक्स्ट सेशन में जुड़ेंगे, आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, एंड टेक केयर। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।